हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है। बच्चों देखिएगा, ये हमारी सेकंड क्लास है एनो इंग्लिश की। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्लास 12th वालों को हिस्ट्री करा रहे हैं और ये क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो चैप्टर्स है आपका है भारत के भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो आप लोग जरा बने रहें और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत का भौगोलिक परिवेश। ठीक है, हमारे कोई भी चीज़ है, हम लोग कहें कि भाई हम बिना इसके कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वो गलत है। ठीक है, तो कोई भी ध्यान से समझिएगा, बिना आप अगर आप सभ्यता के बारे में आप जानना चाहते हैं तो समझ ले, बिना इसके तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भारत के भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यता के बारे में बता देता हूं। किसी देश अथवा क्षेत्र के भूगोल की जानकारी, ठीक है, बिना हम वहां के इतिहास को जाने बिना नहीं कर सकते। यानी अगर हम किसी क्षेत्र, देखो इस लाइन को हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना समझना बच्चों। यानी कोई भी क्षेत्र है और वहां के हम इतिहास को जानेंगे। अगर इतिहास को हमने जानना है तो वहां को भूगोल के बारे में आवश्यकता पड़ेगी। बिना इसके हम लोग वहां पर कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यह है। ठीक है, वहां के लोगों को, वहां के, देखो ध्यान रखना, वहां के लोगों का इतिहास उस स्थान के भूगोल और वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वे निवास करते हैं। बिल्कुल समझ सही बात है। किसी भी स्थान के प्रागैतिहासिक यानी प्राकृतिक भूगोल और परिवेशगत परिस्थितियों में वहां की जलवायु, मिट्टी की किस्म, जल संस्थान और अन्य स्थानीय विशेषताएं शामिल होती हैं। ठीक है, किसी भी जगह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सपोज क्या है, मैं कोई यूपी के कोई सहारनपुर में रह रहा हूं, तो वहां की जो जलवायु वो इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की किस्म इंपॉर्टेंट है, जल संसाधन इंपॉर्टेंट है और अन्य विषमताएं इसमें शामिल की जाती हैं। ये विशेषताएं किसी क्षेत्र के परिवेश का स्वरूप, वहां के जन समुदाय, खाद्य पदार्थ, मानव व्यवहार और खान पान का ढांचा निर्धारित करती हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो ये समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चैनल को बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक दूसरे को भी बताएं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से भरपूर हैं, जिन्होंने यहाँ के इतिहास, देखो यहाँ समझना, जिन्होंने यहाँ के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया है। बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसको यहाँ की विषमताएं यानी भौगोलिक परिवेश ने क्या है, सामने प्रभावित किया है। बिल्कुल, भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान शामिल थे। ठीक है, बहुत पहले की बात है, जब हमारा सपोज सारा इकट्ठा कर अगर हम बात करते हैं, ये देखो मेरा प्यारा भारत मान है। ठीक है, इस टाइप से कुछ बना दिया मैंने ये। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, इसमें इसकी जो सीमाएं थी ना, अन्य जगहों से भी लगती थी। ठीक है, और इसमें शामिल भी होता था, तभी तो भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल थे। भौगोलिक विषमताओं के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, अब देखो, पहला सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हिमालय है, दूसरा उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र है और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले हम बात करेंगे हिमालय की, हिमालय क्षेत्र होगा हमारा। ठीक है भैया, हिमालय क्षेत्र आप करेंगे बच्चों। दूसरा करेंगे उत्तर का, जो उत्तर भारत का नदी तटीय मैदान है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तीसरा हमारे पास है प्रायद्वीपीय भारत, इसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने के, देखो बुक्स में क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर आपके डायरेक्ट में अगर करा देता तो आपको कुछ नहीं आता। पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक विभाजन पर हम व्याख्या कर सकेंगे, प्रत्येक क्षेत्र की भिन्न विशेषताओं को हम पहचान सकेंगे, कुछ भौगोलिक क्षेत्र तथा अन्य अधिक महत्वपूर्ण क्यों है इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे, पर्यावरण का स्वरूप को हम समझ सकेंगे, विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं और ऐतिहासिक विकास पर हम क्या है, संबंध स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी बच्चों। इसके बाद जो ये छोटी सी क्लास है, ये पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा।
ठीक है। और इस पार्ट के अंदर क्या होगा, आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट आएंगी। पार्ट फर्स्ट हमारा रहेगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये आपके क्या है, प्ले लिस्ट में रहेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और प्ले लिस्ट में आप देखें और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है। थैंक यू दोस्तों।